हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हुदा क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं पार्ट 1 का, चैप्टर नंबर 2, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। तो इस चैप्टर में पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल्स और उसके रिलेटेड क्या है आज हम वो स्टडी करेंगे। सो बिगिनिंग विद द चैप्टर। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हमको जानने मिला क्या है, पैरेलल लाइंस क्या होता है। सो व्हाट इज पैरेलल लाइंस। तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, हमने प्रीवियस इसमें पढ़ा है। दो लाइंस जो आपस में कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं या आगे जाके भी नहीं करती हैं, वो होती है पैरेलल लाइंस। इसको लाइन चाहे यहाँ पर लिख दो, लाइन एन एन एन, ये क्या हो गई, पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस के रिलेटेड एक होता है नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस अगर आपको दिया है, लाइन ए एंड लाइन बी, इसमें एक तीसरा लाइन इस तरीके का ड्रॉ हो जाए कि आपस में इसको इंटरसेक्ट करें, मतलब पॉइंट एम और पॉइंट एन पर इसको इंटरसेक्ट करें, और ये लाइन सपोज सी है। तो व्हाट इज सी लाइन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये अगर दो पैरेलल लाइंस या दो लाइन जो आपस में, एक लाइन ऐसा हो कि जो दोनों को इंटरसेक्ट है, दो या तीन लाइन, दो या दो से ज्यादा लाइन, कोई भी तीन लाइन, अगर एक लाइन ऐसी है जो सभी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, वो होती है ट्रांसवर्सल्स। अब इस ट्रांसवर्सल्स बनने के बाद हमारा बनता है, इसमें कुछ एंगल्स बनते हैं। ट्रांसवर्सल्स बनने के बाद कुछ एंगल्स बना देता है ये ट्रांसवर्सल्स लाइन। सपोज दिस इज पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन ए, ये दो लाइन है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज क्यू। तो ये लाइन सपोज सी और डी पर इंटरसेक्ट करें, तो ये लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर आपको एक एंगल बनता है, ये एक एंगल हो गया, यहाँ पर भी एक एंगल बनाता है, ये इस तरफ भी एक एंगल बनता है, ऐसे भी एक एंगल बनता है। अब देखोगे तो इस तरीके से एक एंगल बन गया, यहाँ पर एक एंगल बन गया, इस तरीके से यहाँ नीचे भी एक एंगल बन गया, यहाँ पर भी बन गया, यहाँ पर भी बन गया। तो ये ट्रांसवर्सल्स कुछ एंगल्स फॉर्म करती है जो लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो वो एंगल्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं हम वो स्टडी करेंगे। So now moving angles made by transversals। ट्रांसवर्सल्स के जरिए जो एंगल बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस है, ये दो लाइंस है ए एंड बी, तो यहाँ से ये ट्रांसवर्सल्स बनी है, तो इस ट्रांसवर्सल से एंगल बनते हैं। जो पहला एंगल जैसे ये बना, इसके नीचे जस्ट ये बना, तो इसमें टाइप्स जो होते हैं, सबसे पहले होता है ट्रांसवर्सल्स का करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहला हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इफ द आर्म्स ऑफ द ट्रांसवर्सल और पेयर ऑफ एंगल्स आर इन द सेम डायरेक्शन एंड अदर आर्म आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस, अब इसमें पहले ये एक एंगल बन रहा है, आप देखोगे टी एम और एस। ठीक उसी तरह एक और एंगल नीचे बन रहा है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं एम एन एन क्यू। ये एक के नीचे एक एंगल है, राइट। तो ये दोनों एंगल जो होंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पैर्स रहेंगे, और हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैर्स में रहते हैं। मतलब एक ही साइड उसका आर्म्स खुल रहा है, इस तरफ खुल रहा है तो इस तरफ। अगर हम ये साइड का एंगल देखेंगे तो ये वाले एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे। सपोज ये देखेंगे तो टी एम आर, तो ये एक एंगल हो गया, यहाँ पर एक एंगल एम एन पी, तो ये एक पैर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। उसी तरह अगर आप नीचे वाले साइड की तरफ देखोगे तो ये वाला एक एंगल हो गया। मीन्स कैसा एंगल होगा, इस तरीके से ये वाला एंगल आर
एम एन, और दूसरा ठीक उसी तरह, मतलब उसी डायरेक्शन में आपका जाना चाहिए वो एंगल। तो ये एक पैर हो गया आपका दूसरा नीचे वाला। उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मीन्स ये एक इसका पैर हो गया एम एस एन, ये एंगल, और दूसरा क्यू एन जेड, तो ये एंगल आपका हो गया। तो ये चारों क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पैर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये चारों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एक टाइप हो गया एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल्स का पहला टाइप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें दूसरा टाइप आता है इंटीरियर एंगल्स। सेकेंड टाइप है आपका इंटीरियर एंगल्स। व्हाट इज इंटीरियर एंगल्स? इंटीरियर मीन्स इन, मतलब अंदर की तरफ वाले एंगल। अब इसके अंदर कौन से एंगल इंटीरियर एंगल होंगे? पहला ये एम एस एन, और दूसरा ये एन, ये भी एम एन एन क्यू, दिस इज एम, मतलब ये वाले जो इसके अंदर बैठते हो, ये दोनों एक्सटीरियर ये हैं, इसके अंदर वाले एंगल को इंटीरियर एंगल बोले। ये एक पैर हो गया, दूसरा पैर इस तरफ, मतलब एक जोड़ी ये दोनों, और दूसरा जोड़ी ये। तो इस तरफ से आपका आ जाएगा आर एम एन, और दूसरा पैर हो जाएगा एम एन पी। तो ये दोनों अल्टर्न इंटीरियर एंगल्स के पैर हो गए। कितना पैर है? एक पैर एंड दो पैर। तो दो ही पैर्स होते हैं, दो ही जोड़ी होते हैं इंटीरियर एंगल्स के, अगर आपको दो पैरेलल लाइंस दी हुई है तो। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट एंगल्स। ये भी एक तरीके का पैर होता है। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? एक ऐसे एंगल जो जेड बनाते हो, जेड की शक्ल में, इस तरीके के। तो एक ये एंगल, एक ये एंगल। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहला एंगल ये बन रहा है जो कि आर एम एन, ये एक एंगल, और दूसरा इधर से अगर नीचे जाएगा तो ये ऐसा बन रहा है, मीन्स एम एन क्यू। तो ये एंगल, तो ये एंगल जो जेड बनाते हैं इस तरीके से, और चाहे इस तरीके से, तो ये दोनों भी एंगल क्या हो गए? ऑल्टरनेट एंगल। तो पहला पैर ये हो गया इसमें, और दूसरा पैर अगर हम देखने जाएंगे तो ये इधर पर ये हो रहा है जो कि एस एम एन एन पी। तो ये दो एंगल एस एम एन और एम एन पी, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए आपके? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स में दो टाइप्स होते हैं, एक इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होता है, एक एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? सपोज ये जो दो लाइन है, इन दोनों लाइंस के जो ट्रांसवर्सल बनता है, जो अंदर की तरफ आते हैं। सपोज ये जो दो एंगल हमने लिया, ये दोनों लाइन के अंदर की तरफ आते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये इंटीरियर हो गया। और एक्सटीरियर क्या होते हैं? जो बाहर होते हैं, जैसे ये और ये भी एक तरीके का जेड बन रहा है, लेकिन ये एंगल कहाँ बन रहा है? सपोज ये वाले क्या हो गए? ये इंटीरियर है, क्योंकि ये दोनों भी एक इधर और एक इधर, ये दोनों भी पैरेलल लाइंस के अंदर। और इसी तरह अगर ये हम बनाएंगे ये जेड, तो एक एंगल ऐसे अगर देखोगे तो इधर भी बनता है, एक इधर भी बनता है। ये जेड की शक्ल में तो है ही, लेकिन ये क्या है? बाहर बनता है, लाइन के बाहर है, इसके लिए ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये वाले हो जाएंगे आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स में भी दो टाइप होते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स।
अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। मतलब एक पैरेलल लाइन से बने हुए एंगल्स और ट्रांसवर्सल्स को मिला के जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है? सपोज ये L, ये M, यहाँ पे ट्रांसवर्सल गई है ऐसी LMNP। सपोज ये पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट F, यहाँ पर ये बन गया। लीनियर पेयर्स क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पर अगर एंगल बनता है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, तो स्ट्रेट लाइन सपोज यहाँ पर ये बन रहा है CA, यहाँ पर भी दे देते हैं R और ऐसे देते हैं। अच्छा ये इस तरफ गए तो ऐसे देते हैं R, ठीक है, और यहाँ पर D। तो ये ऊपर वाला आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है ये दोनों किसके पैर्स हैं? लीनियर पैर्स। मीन्स मेजर ऑफ एंगल CAR प्लस मेजर ऑफ एंगल RAD। मतलब इस लाइन से शुरू हो रहा है और इसी लाइन पर खत्म हो रहा है, तो ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या है कि दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर होता है 180 डिग्री। मीन्स ये। तो इसी तरह यहाँ पर जितने भी लीनियर पेयर है, सपोज ये इस तरीके से अगर ये नीचे भी आ रहा है तो ये भी एक तरीके के लीनियर पेयर, तो इन दोनों का प्लस 180 डिग्री। उसी तरह नीचे की लाइन में भी आप प्लस कर सकते हो, जो कि ये भी है। यहाँ पर ये दोनों पेयर्स दिस एंड दिस, तो ये दोनों को मिलाओगे तो आप 180 डिग्री। उसी तरह इसका अगर नीचे भी मिलाओगे दिस एंड दिस, ये एंगल EBP DBF, दोनों को मिलाओगे तो आंसर आपका 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टीज ऑफ टू पैरेलल लाइंस, जो कि होते हैं लीनियर पेयर्स के प्रॉपर्टीज। अब इसमें आता है नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स एक के नीचे एक। सपोज यहाँ पर है ये वाला FEA और उसके नीचे जस्ट क्या है EGC, तो ये एक के नीचे एक एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर ये 40 डिग्री है एंगल सपोज, तो ये भी 40 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मेजर ऑफ एंगल FEA या AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू मीन्स इक्वल टू CGE। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल टू रहते हैं, मीन्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो ये वाला इसके साथ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसके साथ। मेजर ऑफ एंगल FEB इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल EGD। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जितने भी पैर्स रहेंगे वो आपस में क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अब यहाँ पर दूसरा क्या है? जैसे ये वाला करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं तो इसके नीचे जस्ट ऐसे ही आ रहा है, तो मेजर ऑफ एंगल AEG इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल CGH। उसी तरह ये साइड भी हो जाएगा, दिस एंड दिस। मेजर ऑफ एंगल BEG कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल DGH। तो चार पेयर्स रहते हैं दो पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल के साथ, तो चारों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसी तरह इसके साथ प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सेम ऐसे ही होते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स में जो Z बनाते हो, किस तरीके से? जैसे ये बन रहा है AEG एंड D, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है जो Z है, तो मेजर ऑफ एंगल
AEG इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल EGD। तो ऑल्टरनेट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो उसी तरह अगर ये इस तरीके का Z बनाओगे, यहाँ का एंगल जो कि BEG और C, तो मेजर ऑफ एंगल BEG इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल EGC। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स दोनों भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज हो गई और ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके अंदर आता है लास्ट पार्ट, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मीन्स अंदर वाले जो एंगल्स जो बनते हैं। सपोज इसके अंदर कौन से बन रहा है, ये वाले AEGNC। तो यहाँ पर इंटीरियर ये बन रहा है और इस तरफ ऐसे ये बन रहा है। सपोज ये BEGND, तो यहाँ पर ये दोनों इंटीरियर बन रहा है। तो इंटीरियर एंगल मेजर ऑफ एंगल AEG प्लस मेजर ऑफ एंगल EGC, ये दोनों का प्लस क्या होगा, 180 डिग्री। उसी तरह मेजर ऑफ एंगल EBG प्लस मेजर ऑफ एंगल EGD, ये दोनों क्या होगा, 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का प्लस होता है 180 डिग्री। ये हो गई इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहला हमारा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स क्या होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा कि ट्रांसवर्सल से एंगल्स जो फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। पहला करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, दूसरा इंटीरियर एंगल्स, तीसरा ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स में तुम्हारे दो टाइप्स होते हैं, एक इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एक एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। फिर उसके बाद होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। फिर इन सब सारे पेयर्स ऑफ एंगल्स जो फॉर्म होते हैं ट्रांसवर्सल्स के, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। पहली प्रॉपर्टीज में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, इक्वल टू रहते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स भी उसी तरह, उसके भी पेयर जो होते हैं वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी था सम ऑफ द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का जो दोनों भी जोड़ी रहते हैं, दोनों भी पेयर, दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होता है। और उसके बाद लास्ट वाला एक था सम ऑफ द पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के जो सम होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में रिमेंबर करना है। सो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।